तो आज के सेशन में हम लोग लॉगिन परफॉर्म करने जा रहे हैं, जिसमें यूजर अपना लॉगिन परफॉर्म कैसे करेगा वो देखेंगे। अजय, यू आर ऑन मशीन। अजय अजय सतीश, आप लोग मशीन पर हैं, काम कर रहे हैं साथ यस साथ सर। में। यस सर। ओके, तो 000 वेब होस्ट ओपन कर लिया आप लोगों ने? यस सर हमने। ओके ग्रेट। तो जैसे हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए एक पीएचपी बनाई थी, उसी तरीके से एक लॉगिन के लिए भी पीएचपी बनानी है। तो टूल्स पे जाएंगे, टूल्स पे जाने के बाद फाइल मैनेजर ओपन करेंगे और फाइल मैनेजर में एक आपको फाइल अपलोड करनी है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक लॉगिन डॉट पीएचपी बनानी है। तो आप लोगों के पास है ये कि नहीं? लॉगिन डॉट पीएचपी ये है कि नहीं है? हेलो, नहीं सर, ये वाली नहीं है ना? तो हम इसको चैट पर डाले दे रहे हैं, आप लोग इसको ऐड कर लीजिएगा। ऐड करना तो पता है ना कैसे करना है? यस सर। ठीक है, तो आई एम शेयरिंग दिस पीएचपी फाइल विद यू ऑल। तो जस्ट ऐड दिस पीएचपी फाइल। तो हमने जो आपको यूजर नेम पासवर्ड दिया था वो चेंज कर दीजिएगा। मतलब जो मेरे वाले में यूजर नेम पासवर्ड और डेटाबेस लिखा हुआ है ना, प्लीज उसको चेंज कर दीजिएगा, अपना वाला डाल दीजिएगा। ठीक है? यस सर। तो ऐड कर दिया गाइस? यस सर। ओके ग्रेट ग्रेट। सो शैल आई रिमूव दिस फाइल प्लीज? हो गया होगा सभी का, तो हम इसको क्लोज कर दें। और जो डेटाबेस हम लोगों ने बनाया था वो डेटाबेस हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हम लोगों ने जो डेटाबेस क्रिएट किया था, किस नाम से बनाया था डेटाबेस, कुछ याद है? सॉरी, टेबल टेबल जो बनाई थी। आई थिंक यूजर्स के नाम से बनाई थी, माइट बी, है ना? यस सर। यूजर है ना? का नाम। तो यहाँ पर देखिए यूनेम और पासवर्ड लिखा हुआ है ना? तो जो आपका यूनेम और पासवर्ड दिया हुआ है, यहाँ पर आपने जो पीएचपी क्रिएट करी है उसके अंदर भी देखिए यूनेम और पासवर्ड दिया हुआ है ना? और जो टेबल हम लोगों ने यहाँ पर रखनी है वो टेबल हमारी यूजर्स है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज दिस रजिस्टर्ड टेबल विद द यूजर्स। ओके, और इसको चेंज करने के बाद इसको सेव कर देंगे। तो इतना काम कर दिया सभी लोगों ने?
Yes, sir. Okay, great. So I'm just closing this one and open your Android project. ठीक है, इतना बना लिया। तो अब आपको कुछ करना नहीं है। ये जो हम लोगों Yes. ने ये जो रजिस्ट्रेशन वाली फाइल बनाई थी ना, जो कॉन्स्टेंट्स के अंदर क्रिएट करी थी, कॉन्स्टेंट्स बनाया था, एक जावा फाइल बनाई थी कॉन्स्टेंट्स के नाम से। तो इसके अंदर एक डाला था पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग REGURL। Yes, ठीक है, sir. तो इसी को कॉपी कर लीजिएगा और कॉपी करने के बाद इसके नीचे लाके पेस्ट कर दीजिएगा और इसका नाम चेंज कर दीजिएगा यहाँ पर लॉगिन URL या जो भी आप लिखना चाहो, लॉगिन URL। ओके, तो इसका नाम रख दीजिएगा लॉगिन URL और ये वाला लिंक चेंज कर देंगे और यहाँ पर लॉगिन कर देंगे login.php। ओके, Yes, sir. अब इसके बाद यहाँ से जो हम लोगों ने अपना ये बनाया था, ये वाला एक फाइल क्रिएट करी थी, याद है ना, जिसमें हम लोगों ने इमेज वाली डाली थी, ये सारी चीजें अलग अलग चीजें रखी थी। तो हमें पूरा नहीं यूज करना है, हमें केवल यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए। तो ये केवल 2 चीजें हमें ऐड करवानी है अपने फॉर्म के अंदर। तो आपको केवल ये दोनों पार्ट कॉपी करना है, या आप एक काम कर सकते हो, पूरा ही कॉपी कर लीजिए ये लीनियर लेआउट वाला, फिर उसके बाद में हम इसमें चेंजेस परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ से पूरा कॉपी किया और यूजर लॉगिन के नाम से हम लोगों ने एक क्लास फाइल क्रिएट करी थी शायद, यूजर लॉगिन बनाई थी कि नहीं? यूजर रजिस्ट्रेशन क्रिएट किया था, राइट? हेलो, Yes, sir. तो यहाँ पर हम लोगों ने एक यूजर रजिस्ट्रेशन के नाम से बनाई थी एक्टिविटी। इसी तरीके से पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करके एक और एक न्यू एक्टिविटी बना लीजिएगा जिसका नाम रखिएगा यूजर लॉगिन। सॉरी, यूजर लॉगिन। ओके, इसके बाद इसको फिनिश कर देंगे। तो गाइस क्रिएट कर लिया आप लोगों ने? तो अब आपको कुछ नहीं करना, जो अभी आपने कॉपी किया था वो पूरा पार्ट यहाँ पर लाके पेस्ट कर दीजिएगा, सिंपल ऐसे ही डिट्टो। और जो आपको यहाँ पर प्लेस करना है वो आप केवल यूजर नेम रखेंगे और पासवर्ड, बाकी सब पूरा हटा दीजिएगा।
यहाँ पर ये यूनेम लिखा हुआ है तो यूनेम लिखिएगा, ईमेल और कांटेक्ट ये पूरा पार्ट हटा दीजिएगा यहाँ से। और इस बटन का नाम हम रख देंगे, बटन का जो नाम रखेंगे वो लॉगिन बटन रखेंगे, रजिस्टर बटन की जगह पर लॉगिन बटन। साइन अप की जगह कर देंगे साइन इन। ओके गाइस, डन? यस सर। तो इस तरीके से कुछ आपका दिखाई पड़ेगा। ये देखिए जैसे ये दिख रहा है ना, तो यूजर नेम और पासवर्ड ये दो चीजें हैं और यहाँ पर हमने साइन इन बटन बना रखा है। सो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना? यस सर। ओके ग्रेट। तो अब बाकी अब हमें रजिस्ट्रेशन और इससे कोई लेना देना नहीं है, तो जो हमारा काम रहेगा वो केवल यूजर लॉगिन और इसकी इमेज से है। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं प्राइवेट एडिट टेक्स्ट यूनेम एडिट कॉमा पासवर्ड एडिट। फिर इसके बाद हम बना देंगे प्राइवेट बटन लॉगिन बटन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया अपना। और इसके बाद इसके क्रिएट मेथड के अंदर चले जाएंगे, यहाँ पर हम एक इनिट मेथड बना देते हैं। इनिट मेथड क्रिएट कर लिया और इसके अंदर इसको हम इनिशियलाइज करवा देंगे। और ऊपर के साइड में यहाँ पर हम दे देंगे सेट टाइटल लॉगिन हियर। ओके, तो लॉगिन हियर हम यहाँ से हमने एक मेथड बना लिया लॉगिन हियर। ओके गाइस, इज दैट क्लियर? यहां तक बना लिया। अब Yes, यू sir. नेम एडिट, यहाँ पर हमें यू नेम एडिट से क्रिएट करना है। तो यू नेम एडिट या आप जिस नाम से बनाना चाहें तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो यू नेम एडिट इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट, यहाँ पर आ जाएगा यू नेम एडिट यूजर नेम एडिट। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा पासवर्ड एडिट। तो पासवर्ड इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट पासवर्ड एडिट। और फिर इसके बाद जो लॉगिन बटन बनाएंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे लॉगिन बटन इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट लॉगिन बटन। क्लियर है? समझ में आया गाइस? Yes. ठीक है, Yes, sir. ओके ग्रेट। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सबसे पहले एक वैलिडेशन टाइप का बनाना है। तो जिसमें हम लोगों ने जैसे पहले किया था कि एक वैलिडेशन बनाया था और वैलिडेशन करने के बाद हमने उसको कॉल किया था। ठीक है, तो जब हम ये बनाने जा रहे हैं तो ऑन रिज्यूम मेथड क्रिएट करेंगे। तो ऑन रिज्यूम मेथड के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे इस जगह पर लॉगिन बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, तो न्यू ऑन क्लिक लिसनर बनाया और इसके बाद यहाँ पर एक मेथड बनाते हैं चेक वैलिडेशन। चेक वैलिडेशन, ओके। तो चेक वैलिडेशन नाम से एक मेथड क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमने चेक वैलिडेशन नाम से एक मेथड बनाया और इसके अंदर हम लोग वैलिडेशन लगाएंगे। ठीक है, तो वैलिडेशन लगाएंगे तो वो चेक करेंगे कि जो भी वैल्यूज हम इनपुट कर रहे हैं वो फील्ड खाली तो नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बनाया स्ट्रिंग यू नेम इज इक्वल्स टू यू नेम edit dot get text dot to string dot trim।
अगर ट्रिम लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बनाएंगे पासवर्ड पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड एडिट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। ठीक है, तो इतना कर लिया। अब हमने यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड ले लिया, और अब यहाँ पर हम वैलिडेशन पहले लगा रहे हैं, तो चेक करेंगे टेक्स्ट यूटिल्स डॉट इज एम्पटी। तो इज एम्पटी में पहले हमने पास किया यूनेम, तो अगर ये पास किया और फील्ड अगर खाली होती है तो क्या दिखा दे यहाँ पर, यूनेम एडिट डॉट सेट एरर प्लीज फिल द फील्ड। else if text utils dot is empty, यहाँ पर आ जाएगा पासवर्ड, और पासवर्ड के अंदर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पासवर्ड एडिट डॉट सेट एरर डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे प्लीज फिल द फील्ड। else if password dot length इज लेस देन 8 कैरेक्टर्स, अगर 8 कैरेक्टर से कम होता है तो यहाँ पर लिख देंगे पासवर्ड एडिट डॉट सेट एरर पासवर्ड इज टू शॉर्ट। लिख दिया गाइस? लिख रहे हैं सर। और इसके अंदर मेथड बना दीजिएगा लॉगिन यूजर। तो गाइस क्रिएट हो जाए तो बता दीजिएगा एक बार। यस सर।
देखो गेहूं पीसी, देखो गेहूं पीसी। गेहूं नहीं पीस पा रहा बेचारा। ओके गाइस, बना लिया? सर ऊपर कर दीजिए बस। कहाँ पर? बस बस सर। हो गया सर। ओके ग्रेट, बढ़िया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमने वैलिडेशन पूरा कर लिया है। अब इसके बाद हमें लॉगिन प्रोसेस करना है। तो लॉगिन प्रोसेस करने के लिए हमें सिंपल कुछ नहीं करना, जो हम लोगों ने यहाँ पर ये प्रोसेस बनाया है कि यहाँ पर हम वैलिडेशन लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर लॉगिन प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो एक मॉडल बना के भी इसको काम कर सकते हो, जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पर एक मॉडल बनाया था, यूजर नेम पासवर्ड ये सब सेट किया था। तो ये काम बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं जैसे यूआईडी, यूनेम, पासवर्ड ये सारी चीजें सेट करी थी। ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ पर भी एक वो बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यूजर यहाँ पर हमने बना दिया यूजर, यूजर इज इक्वल्स टू न्यू यूजर, और यूजर यूजर न्यू यूजर करने के बाद यूजर डॉट सेट नेम, सेट यू नेम सॉरी। तो सेट ने यू नेम के अंदर यहाँ पर हम पास कर देंगे यू नेम, फिर यूजर के अंदर पास कर देंगे यूजर डॉट सेट पासवर्ड। तो सेट पासवर्ड के अंदर हमने यहाँ पर पासवर्ड पास कर दिया, और इसी यूजर को हमने यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर असाइन कर दिया इस जगह पर। ठीक है, हेलो, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका रेफरेंस यहाँ पर दे देंगे यूजर यू। ठीक है, यूजर यूजर भी लिख सकते हो आप, चाहे तो डायरेक्टली आप यू लिख दीजिए, वो आपकी मर्जी है, जैसा आप लिखना चाहें वैसे लिख दीजिएगा। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर हमें बनाना है स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। स्ट्रिंग रिक्वेस्ट इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट, और इसके अंदर हम पास करेंगे रिक्वेस्ट, वॉली वाला लीजिएगा, रिक्वेस्ट डॉट मैथड डॉट पोस्ट। और पोस्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्या दे देंगे, यहाँ पर दे देंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट डॉट लॉगिन यूआरएल कॉमा न्यू रिस्पॉन्स लिसनर, और इसके बाद यहाँ पर कॉमा करके लगा देंगे न्यू एरर लिसनर। और इसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर हमें एक स्टैटिक क्लास बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर गेट परम्स करेंगे, गेट परम्स के अंदर यहाँ पर हम अगेन वैसे ही लिखेंगे जैसे पहले लिख रहे थे। तो यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर हम लिख देंगे मैप, मैप, इसके अंदर हम पास कर देंगे स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, फिर एच मैप इज इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। अब इसके बाद यहाँ पर रिटर्न जब करेंगे तो रिटर्न में हम यहाँ पर पास कर देंगे एच मैप, और यहाँ पर हम पास कर देंगे एच मैप डॉट पुट। तो अब जो पुट कराएंगे, तो इस जगह पर पुट कराने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा हमें चेंज क्या करना पड़ेगा, लेट्स सी। तो 2 बार पुट लिखेंगे, तो ऊपर की साइड में जाएंगे, सबसे ऊपर बिल्कुल टॉप पर चले जाएंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग यूनेम
इज इक्वल्स टू यूनेम और पासवर्ड पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग पासवर्ड इज इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर पासवर्ड। ओके, तो ये चीज हमें इतना लिखनी है, फटाफट लिख लीजिए गाइस जल्दी से। लिख लिया गाइस, हो गया? यस सर। ओके ग्रेट। तो अब इसको नीचे आ जाते हैं जहां पर हम लोग मैपिंग कर रहे थे, यहां पर हम लिखेंगे यू नेम और कॉमा लगा के जो हमने अभी यूजर बनाया था यूजर डॉट गेट यू नेम, यहां पर गेट यू नेम कर देंगे और इसके अंदर कर देंगे पासवर्ड, तो कॉमा यू डॉट गेट पासवर्ड। ठीक है, बस इतना ही सही काम करना था, बहुत ज्यादा थोड़ी कुछ करना है। और इसके बाद यहां पर करेंगे रिक्वेस्ट क्यू, रिक्वेस्ट क्यू इक्वल्स टू न्यू वॉली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू और इसके अंदर पास कर देंगे दिस, कॉमा रिक्वेस्ट क्यू डॉट ऐड, यहां पर आ जाएगा स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। ओके गाइस, क्लियर है? यस सर। तो अब जो यहां पर हमें दिया गया है वो देखिए, यहां पर ये यू रेड लाइन का दिख रहा है, रेड लाइन दिखा रहा है कि नहीं यहाँ पर यू यू, तो ये कह रहा है कि ये फाइनल टाइप का नहीं है, तो इसलिए हम क्या Yes, करेंगे, sir. इसके आर्ग्यूमेंट के अंदर फाइनल और डाल देंगे तो ये सही हो जाएगा। हो गया, इतना हो गया। अब इसके अंदर लॉग पास कर देंगे, सॉरी लॉग डॉट आई के अंदर पास कर देंगे इन्फो कॉमा रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स को चेक कर लेंगे कि इफ रिस्पॉन्स डॉट इक्वल्स इग्नोर केस डॉट डबल कोट्स के अंदर आता है सक्सेस, तो अगर सक्सेस आता है तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा लॉगिन सक्सेसफुल। लॉगिन सक्सेसफुल, उसके बाद आ जाएगा यहां पर टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट डॉट शो। ओके गाइस, और अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स पार्ट पे चले जाएंगे और एल्स पार्ट के अंदर यही टोस्ट जो है ये हम कॉपी कर लेंगे यहां से और इसके बाद यहां पर लाके पेस्ट कर देंगे कि ये क्या है। तो यहां पर आप करली ब्रेस शुरू कर सकते हैं और यहां पर इसको बंद कर सकते हैं, यहां से ये शुरू हो जाएगा और यहां पर ये बंद हो जाएगा। ठीक है, डन। लॉगिन Yes, फेल sir. कर देंगे यहां पर, लॉगिन फेल, ट्राई अगेन। ठीक है, और जो भी अगर एरर आती है तो यहां से हम इसको कॉपी कर लेंगे और इसके बाद यहां पर टोस्ट कर देंगे अपना
डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको हटा के यहाँ पर कर देंगे एरर डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक, तो बस इतना सा ही काम करना था, हो गया। ठीक है, कहां तक लिख लिया आप लोगों ने? सर ऊपर से लिखा था बस, वो फाइनल स्टैटिक आपने करा था ना यूनेम, हाँ हाँ, वहाँ का लिखा था सर। वहां वो वाला लिख लिया ना पूरा? ये सर। ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं लिखा है ना अभी, टू स्ट्रिंग वाला, ये स्ट्रिंग वाला, ये सर। इसको लिख लीजिएगा। ओके। Oh. ठीक है गाइस, कहां तक लिख लिया आप लोगों ने? तो ये हमारा ऐप बना हुआ है, देखिए ये हमारा ऐप आ गया है। ओके, सो दिस इज आवर ऐप। और इसके अंदर Yes, sir. हमने जो यूजर नेम डाला था वो आई थिंक क्या डाला था, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारे डेटाबेस में क्या था, यूजर नेम विक्की था और पासवर्ड ये पड़ा हुआ था। ठीक है, तो विक्की का हम यहाँ पर यूजर नेम डाल देते हैं विक्की, और पासवर्ड में हमारे पास आ जाएगा 123456789 तो अगर हमारा यूजर नेम सही है, पासवर्ड सही है, तो इसको हम लॉग इन करके देखते हैं कि क्या ये सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, तो ये अभी टोस्ट करके बता देगा कि हाँ सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। Yes, sir. तो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, देखिए यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुल आ रहा है, दी लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है,
अगर हम ब्लैंक फील्ड रखते हैं तो ये वैलिडेट हो जाएगा। तो ये वैलिडेट करने पर देखिए यहाँ पर ये तुरंत बता देगा कि अगर आपने ब्लैंक फील्ड पे क्लिक किया तो यहाँ पर बता रहा है कि प्लीज फिल द फील्ड। ओके, अगर हमने पासवर्ड कम रखा 1 2 3 4 5 6 7 तक ही रखा, ठीक है, और यहाँ पर हमने फिर एंटर करने की कोशिश करी तो ये क्या बता रहा है, पासवर्ड इज टू शॉर्ट। यस सर। ओके, तो सारे वैलिडेशंस और सब कुछ बराबर चल रहा है। कहाँ तक हो गया गाइस, बताएं। सर एल्स वाला पार्ट। तो हो गया गाइस सभी लोगों का? यस सर। कहाँ तक हो गया? सर लिखा गया है ये। पूरा यहाँ तक हो गया है? यस रेस्पॉन्स सर। लिस्टनर ये सब पूरा ऐड कर दिया, मैपिंग ऐड हो गई है? नहीं सर, मैपिंग नहीं है।
Okay, done everyone? Yes, sir. Completed? पूरा हो गया? एक बार बना के चला के देख लीजिएगा इसको। सभी का चल रहा है? रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा है कि नहीं? तो एक काम यहाँ पर एक और चीज करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि हमारा यूजर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, सपोज यहाँ पर हमारा जो यूजर है वो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर हम एक छोटा सा और काम करते हैं, यहाँ पर एक लीनियर लेआउट लगाते हैं इसकी जगह पर, और इसको हम मैच पेरेंट कर देते हैं, रैप कंटेंट कर देते हैं, उसके अंदर ओरिएंटेशन हम जो करेंगे वो कर देंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या लगाया, यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे सेट कर देते हैं, मार्जिन 10 करके, मार्जिन टॉप 10 डीपी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या सेट किया, इसके अंदर हमने सेट कर दिया, इसके अंदर हमने सेट कर दिया फॉरगेट पासवर्ड, एक तो एक चेक बॉक्स लगा देते हैं यहाँ पर, चेक बॉक्स मैच पेरेंट कर लेते हैं, और इसको कर देते हैं रैप कंटेंट यहाँ पर, और इसके अंदर लेआउट वेट डाल देते हैं, लेआउट वेट 1 कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास एक चेक बॉक्स आ जाएगा, और चेक बॉक्स में जो टेक्स्ट लिख देंगे वो हो जाएगा फॉरगॉट पासवर्ड, या चाहो तो फॉरगॉट पासवर्ड की जगह यहाँ पर कर दो रिमेंबर मी, रिमेंबर मी, ठीक है। और इसी के साथ में एक यहाँ पर, इसी के साथ में यहाँ पर हम एक और चीज बना देते हैं जिसको हम बोलेंगे टेक्स्ट व्यू, ठीक है। यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट व्यू लगा दिया, इसी के साथ ही में यहाँ पर हमने लगा दिया एक टेक्स्ट व्यू, और टेक्स्ट व्यू को मैच पेरेंट कर दिया, रैप कंटेंट कर दिया यहाँ पर, और इस टेक्स्ट व्यू पर हमने जो टेक्स्ट सेट किया वो है फॉरगॉट पासवर्ड का, और इसके अंदर भी हम क्या लगा देंगे, लेआउट वेट 1 सेट कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, फॉरगॉट पासवर्ड, और ये इसका टेक्स्ट कलर व्हाइट कर देते हैं, टेक्स्ट कलर व्हाइट #FFF। तो फॉरगॉट पासवर्ड हो गया, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं ग्रेविटी टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड, टेक्स्ट एंड, ठीक है। तो ये यहाँ पर चला जाएगा कॉर्नर में, ठीक है, समझ में आएगा इस, हेलो, अच्छा, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको मार्जिन स्टार्ट कर दिया, 8 डीपी का मार्जिन यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, और मार्जिन एंड कर देते हैं 8 डीपी का, तो वो थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉरगॉट पासवर्ड आ गया, और यहाँ पर इसी के नीचे यहाँ पर ये आ गया, ठीक, क्लियर। तो 2 चीजें हमने बना दी, फॉरगॉट पासवर्ड और ये। अब बटन के नीचे एक और टेक्स्ट व्यू हम लगा देते हैं, मान लेते हैं इसी टेक्स्ट व्यू को हम कॉपी कर लेते हैं, ये वाला टेक्स्ट व्यू कॉपी कर लिया, और इस टेक्स्ट व्यू को कॉपी करने के बाद इसके नीचे यहाँ पर हमने इस टेक्स्ट व्यू को लाके पेस्ट कर दिया इस जगह पर, और यहाँ पर हमने टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, मार्जिन कर देते हैं मार्जिन टॉप 10 डीपी, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे, इसमें जो लिखेंगे नॉट अ मेंबर, नॉट अ मेंबर, साइन अप, ठीक है, हेलो,
यस सर। तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया, यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा एक रजिस्टर करने के लिए बना दिया, तो इसका टेक्स्ट साइज दे देते हैं 18 SP, नॉट अ मेंबर रजिस्टर साइन अप। तो यहाँ पर ये इस तरीके से हो जाएगा साइन अप करके। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो जो यूजर रजिस्टर्ड नहीं होगा वो यहाँ से रजिस्टर अपने आप को कर सकता है। तो आई होप ये चीज आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इसके Yes, आगे sir. हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग फॉरगॉट पासवर्ड लगाएंगे, रिमेंबर मी पे सेट करेंगे। अगर यूजर चेक करता है कि रिमेंबर मी, तो वो डेटा उसका सेट हो जाएगा और बार बार वो लॉगिन नहीं करेगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, so that's all for today guys, we'll continue on tomorrow. Thank you, sir. Okay, thank you everyone, bye bye, good night. Thank you.